My dear children, in this video, we have a small explanation of metaphor and inversion. Metaphor. It is a figure of speech which tells that something is something else. सुनने पे कुछ अजीब लगेगा मीनिंग. मेटाफर वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें ये ऐसा फील करेंगे कि कुछ चीज़ कुछ और चीज़ से बताएं. जैसे अभी एक ब्यूटीफुल गर्ल को देखा और उस लड़की को देखकर पोएट इस तरह बोले, शी इज़ अ फ्लावर. दैट मीन्स शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, बट दैट ब्यूटीफुल गर्ल इज़ डायरेक्टली कंपेयर टू अ फ्लावर. फ्लावर के साथ कंपेयर कर रहा है. तो शी इज़ लुकिंग लाइक अ फ्लावर या शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज अ फ्लावर, ये बताने के बदले एज या लाइक यूज़ किए बिना बोल दिया कि शी इज़ अ फ्लावर. शी इज़ अ फ्लावर. दैट मीन्स दैट गर्ल इज़ समथिंग एल्स. फ्लावर है. सो वी कैन से दैट दिस इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स. तो मेटाफर होगा एक डायरेक्ट कंपैरिजन, दो चीज़ का कंपैरिजन है विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज. जैसे सिमिली में हम यूज़ करते हैं लाइक, एज, ये दो वर्ड्स यूज़ किए बिना जो कंपैरिजन करते हैं उसे मेटाफर कहते हैं. सो लेट्स गो थ्रू द example so that you can understand what is metaphor. First example written here is her eyes are stars. ऐसा नहीं कहा कि her eyes are sparkling like stars या they are bright like stars. ऐसा कुछ नहीं कहा. कहने का मतलब यही है कि स्टार्स की तरह बहुत ही ब्राइट है उसके आंखें. दैट मीन्स हर आइज आर वेरी ब्राइट. ये बताने के लिए बता रहा है कि हर आइज आर स्टार्स. आइज को स्टार के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन किया है विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज. द अदर वन, शिवाजी वॉज अ लायन इन द बैटल. शिवाजी क्या है? लायन है. कुछ वन थिंग इज टेल मीन्स इज डायरेक्टली टेलिंग दैट इट इज समथिंग एल्स. जैसे कि शिवाजी लायन है. कहाँ पर? इन द बैटल. शिवाजी वॉज अ लायन इन द बैटल मीन्स लड़ाई में शिवाजी एक शेर था. शेर जैसा नहीं, शेर ही था. सो सच अ कंपैरिजन इज मेटाफर. Another one, life is a dream. Here life is directly compared to dream. Life is not like a dream, it is a dream. Another examples, it was raining cats and dogs. It was raining cats and dogs means बहुत ही heavily बारिश होना, but it was raining cats and dogs. तो raining को किस तरह? Cats and dogs, raining cats and dogs वैसा कंपेयर किया हुआ है. There's a silver house in the lovely sky. ये 6th स्टैंडर्ड का पोएम का सेंटेंस है. There's a silver house in the lovely sky. So here silver house, कोई silver house sky में नहीं होता. It is a moon. So moon is directly compared to the silver house. Silver house ही है. Moon को डायरेक्ट बता रहा है कि it is silver house. It is not just like silver house. सिल्वर हाउस ही है. ऐसा कंपैरिजन करते हैं तो वो मेटाफर होता है. लेट्स गो थ्रू अनदर मोर एग्जाम्पल्स. यू आर माई सनशाइन. दैट मीन्स यू आर द सोर्स ऑफ माई हैप्पीनेस. तुम मेरे सनशाइन हो. सो यू आर नॉट लाइक माई सनशाइन, यू आर माई सनशाइन. शी इज़ द एप्पल ऑफ माई आई. वो गर्ल को या वो लेडी को एप्पल ऑफ माई आई उसके साथ कंपेयर किया हुआ है. दैट मीन्स शी इज़ वेरी फेवरेट टू मी. मेरे लिए वो बहुत ही प्यारी है, फेवरेट है. इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? शी इज़ द एप्पल ऑफ माई आई. मिल्खा सिंह वॉज अ चीता एट द रेस. रेस में, रनिंग रेस के फील्ड में मिल्खा सिंह एक चीता था. तो मिल्खा सिंह इज़ कंपेयर टू चीता. हियर नो यूज़ ऑफ द वर्ड्स लाइक और एस. लाइक या फिर एस का कोई वर्ड यूज़ नहीं किया है. द काम लेक वॉज अ मिरर. द काम लेक यानी शांत तालाब एक मिरर है, मिरर था. दैट मीन्स इट इज़ कंपेयर टू अ मिरर विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक एस. द फॉलिंग स्नोफ्लेक्स आर डांसर्स. गिरता हुआ स्नोफ्लेक.
स्नो जो गिर रहा है उसे किसके साथ कंपेयर किया है? डांसर्स के साथ. दे आर डांसर्स, दे आर नॉट लाइक डांसर्स, दे आर डांसर्स. डायरेक्टली कंपेयर्ड इट with the dancers. So all these are examples of metaphor. So again we can say that metaphor compares the things in such a way that we feel there is no difference in those two things. हमें ऐसा लगेगा मेटाफर का सेंटेंस देखोगे तो मेटाफर दो चीज़ को, कोई भी दो चीज़ को कंपेयर करता है और वो कंपैरिजन में हमें ऐसा फील करेगा कि देयर इज़ नो डिफरेंस इन दोज टू थिंग्स. दो चीज़ को जो कंपेयर किया, जैसे अभी गर्ल मिल्खा सिंह और चीता, ही वॉज अ चीता, ऐसे डायरेक्ट बोल रहे कि वो एक चीता था. दैट मीन्स देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मिल्खा सिंह एंड चीता, ऐसा फील हमें होगा. सो सच अ कंपैरिजन इज मेटाफर. जैसे इधर और एक एग्जाम्पल मैंने रखा, हिज सजेशन वॉज जस्ट अ बैंडेड फॉर द प्रॉब्लम. क्या मतलब है? अगर एक वुंड होता है तो उसमें एक बैंडेड लगाना, दैट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन, दैट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन. वो जस्ट एक बैंडेड है, वो थोड़ी देर में निकल जाएगा और वो वुंड वैसे ही रहेगा. दैट मीन्स हियर बता रहा है कि उसका सजेशन, उसका ओपिनियन वो एक बैंडेड की तरह है. ऐसा बोलने के बदले इट वॉज अ बैंडेड, वो एक बैंडेड ही है. सो अगर ये सेंटेंस को हिज सजेशन वॉज जस्ट लाइक अ बैंडेड फॉर द प्रॉब्लम ऐसा होता तो इट वॉज सिमिली. बट यहाँ पर लाइक वर्ड यूज़ नहीं किया तो इट इज़ मेटाफर. Now inversion. If there is a change in the normal word order in a sentence, okay, especially the verb is placed before a subject, the figure of speech, there is inversion. Inversion. The words are inverted. The words are given different orders. हम नॉर्मली सेंटेंस बोलोगे तो किस तरह हम ऑर्डर लगाते हैं. सपोज समझो कि वो लड़की स्कूल जा रही है. दैट गर्ल इज़ गोइंग टू स्कूल. दैट इज़ अ प्रॉपर प्रोस ऑर्डर. प्रोस ऑर्डर मीन्स सेंटेंसेस बनाते टाइम पोएम की बात नहीं कर रहा है, प्रोस की बात कर रहा है. पैराग्राफ लिखते वक्त हम एक प्रॉपर सेंटेंस का फॉर्म में लिखते हैं. दैट गर्ल वॉज गोइंग टू मार्केट. अगर वो दैट गर्ल वॉज गोइंग टू मार्केट जो सेंटेंस है उसका वर्ड्स को हमने इन्वर्ट किया, यहाँ वहाँ चेंज किया, टू द मार्केट दैट गर्ल वॉज गोइंग. ऐसा बोलने पर इट बिकम्स एन इन्वर्शन. वो फिगर ऑफ स्पीच होता है इन्वर्शन. दैट मीन्स नॉर्मल वर्ड ऑर्डर में चेंजेस करना. जैसा भी मैंने बोला दैट गर्ल वॉज गोइंग टू मार्केट और उसको इन्वर्ट करके मैंने इस तरह बताया, टू द मार्केट शी वॉज गोइंग या टू द मार्केट दैट गर्ल वॉज गोइंग. सो दैट सेंटेंस वॉज नॉट इन द करेक्ट प्रोस ऑर्डर. सो वी कैन चेंज दैट प्रोस ऑर्डर टू अ करेक्ट ऑर्डर. जैसे कि that girl was going to the market. So such a figure of speech is called a inversion. So the words are not in the correct prose order. यहाँ पर words correct prose order में नहीं दिया जाता है. word को अदली बदली किया हुआ रहता है, जम्बलिंग किया हुआ रहता है. But we can understand the meaning. I mean, we can understand the meaning without changing the order or without making into a correct prose order. We can understand what is the meaning. ऐसा नहीं कि वर्ड को कैसा भी अरेंज किया हुआ नहीं है. दैट अरेंजमेंट ऑल्सो गिव्स अ सेंस, बट वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग दैट इट इज़ नॉट इन द करेक्ट प्रोस ऑर्डर. स्टिल वी know the meaning, we can understand the meaning. So let's see 2-3 examples of inversion. Never again will you do that. Never again will you do that. ये सेंटेंस इन्वर्शन है, इसके अंदर प्रॉपर ऑर्डर नहीं है. इसको हम किस तरह सुधार सकते हैं या इसको करेक्ट प्रोस ऑर्डर में किस तरह लिखेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन कैसा देंगे. एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द फिगर ऑफ स्पीच इज इन्वर्शन. नाउ उसका रीज़न, एक्सप्लेनेशन, द वर्ड्स आर नॉट गिवन इन द करेक्ट प्रोस ऑर्डर. द वर्ड्स आर नॉट इन द करेक्ट प्रोस ऑर्डर. द करेक्ट प्रोस ऑर्डर इज you will never do that again. You will never do that again. That is the correct prose order. Then now the next one, rarely have I eaten better food. This is also inversion. So we will write the figure of speech here is inversion because the words are not given in the correct prose order. The correct prose order is I have rarely eaten better food. I have rarely eaten better food.
Next one. Down the street lived a man and his wife. The figure of speech is inversion because the words are not given in the correct prose order. The correct prose order is a man and his wife lived down the street. A man and his wife lived down the street. Next, yesterday a ship I saw. The figure of speech is inversion because the words are not given in the correct prose order. The correct prose order is I saw a ship yesterday. I saw a ship yesterday. All these are examples of inversion. We can give the explanation. I told you already the explanation. Still, I have written the explanation here. The words are not in the correct prose order. Full stop there. Okay, sorry. There should be a full stop. The correct prose order is you will never do that again. First one. I told you already. I have rarely eaten better food. A man and his wife lived down the street. I saw a ship yesterday. Okay, so only this much is about metaphor and inversion. I hope you understood it. Bye bye.